Good morning, students. Today we are doing chapter 5 Elasticity of Demand, class plus 2, subject Economics. Today's topic is geometric method, graphic method and point method. आज हम क्या करेंगे, थर्ड जो मांग की लोच को मापने की थर्ड जो मेथड है वो है आपका ज्यामितीय विधि, जिसे आप ग्राफिक विधि भी कह सकते हैं, इसे आप बिंदु विधि भी कह सकते हैं। अब ये इससे हम मांग की लोच को इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हम कैसे मेज़र कर सकते हैं। इसमें हम मांग की इलास्टिसिटी को मेज़र करने के लिए एक स्पेशल जो क्या है पॉइंट लेकर के उससे हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेज़र करते हैं। अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को निकालने का फॉर्मूला क्या है, लोअर पोर्शन ऑफ पॉइंट डिवाइडेड बाय में अपर पोर्शन ऑफ द पॉइंट, कि जो आपने स्पेशल पॉइंट लिया है ना, उसको जो लोअर पोर्शन है उसको आपने अपर पोर्शन से डिवाइड कर देना है, तो आपके पास क्या आ जाएगी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इस मेथड में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेज़र करने के दो मेथड्स हैं। जब आपका जो डिमांड कर्व है वो एक स्ट्रेट लाइन हो, ठीक है, यानी कि मांग वक्र आपकी सीधी रेखा हो, और दूसरा क्या है कि जब आपका डिमांड कर्व जो है वो एक स्ट्रेट लाइन ना हो। दोनों कंडीशंस में हमने इलास्टिसिटी को कैसे मेज़र करना है वो हम अब देखेंगे। फर्स्ट करेंगे जब आपका डिमांड कर्व एक स्ट्रेट लाइन हो, तो इसमें आपने एक डायग्राम जो क्या है वो ड्रॉ करना है। पहले डायग्राम ओ एक्स एक्सिस पे आपकी क्वांटिटी एंड ओ वाई एक्सिस पे आपके प्राइजेस। एम एन आपकी जो क्या है डी डी लाइन भी कह सकते हैं, डिमांड कर्व भी। आप डिमांड कर्व आपका जो क्या है नेगेटिव स्लोप होता है, तो ये भी आपने एक डिमांड कर्व इसमें बना लेना है। और इस लाइन के बिल्कुल मिड में एक पॉइंट आप लगाएंगे जो है पी, मैंने यहाँ पर नाम दे रखा है। यहाँ पर आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो क्या है इक्वल होगी 1 के। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट के जो नीचे वाला पोर्शन है और जो ऊपर वाला पोर्शन है दोनों सेम है, तो यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपकी 1 होगी। पॉइंट एम पर आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो क्या है वो इन्फिनिटी है, जहाँ पर एम जो क्या है वाई एक्सिस को टच कर रहा है, तो वहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपकी इन्फिनिटी होगी। क्यों? क्योंकि जब आप एम पॉइंट से लोअर पोर्शन को डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर जो क्या है वो इन्फिनिटी आएगा। अब चलेंगे पॉइंट ए पे, ई डी इक्वल टू ग्रेटर देन 1 है। कैसे पता चला हमें मोर देन 1 है? ये आपने ए एन यानी कि आपका इसमें जो लोअर पोर्शन है उसको आपने अपर पोर्शन से डिवाइड कर देना है। अपर क्या है ए के बाद का, ए और एम, ए एम से आप डिवाइड कर देंगे किसको, ए एन को, तो आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यहाँ पर आ जाएगी ग्रेटर देन 1। नेक्स्ट है आपका पॉइंट बी पर, यहाँ पर आपकी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो है लेस देन 1। कैसे निकालेंगे? लोअर पोर्शन बी एन, अपर पोर्शन बी पॉइंट से मेजर कर रहे हैं ना, तो अपर कौन सा हो जाएगा, बी से लेकर के एम, तो यहाँ पर आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो क्या है वो लेस देन 1 हो जाएगी। जहाँ पर एन पॉइंट पे चलेंगे, एन पॉइंट जो क्या है एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, यानी कि यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो क्या है आपकी वो 0 होगी। नाउ सेकंड मेथड इज व्हेन डिमांड कर्व इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन। जब आपका डिमांड कर्व क्या है सीधी रेखा ना हो, तब आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालने के लिए एक आपको टच करती हुई जो क्या है लाइन बनानी पड़ेगी, और आपका जो डी डी कर्व है वो क्या हो जाएगा, सीधी रेखा नहीं है तो उसका मतलब आर्क हो जाएगी वो। तो डायग्राम पे चलेंगे इसके भी। यहाँ पर मैंने एक एम एन लाइन जो क्या है वो एक टच करती हुई लाइन, जिसे आप बजट लाइन भी कह सकते हैं, वो बनाई हुई है। और डी डी जो है आपका आर्क की शेप में है, ठीक है, सीधा नहीं है ना बिल्कुल, तो वो क्या है एक आर्क की शेप में आ गया। डी डी है आपका डिमांड कर्व। अब इसके मिड पॉइंट पर आपकी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है वो 1 होगी, और एन जहाँ पर टच हो रहा है वहाँ पर 0 और एम पर इन्फिनिटी, यानी कि यहाँ पर भी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो क्या है आपको मेज़र करने के लिए फॉर्मूला वही लगेगा आपका, लोअर पोर्शन डिवाइडेड बाय में अपर पोर्शन, यानी कि एम पी एन डिवाइडेड बाय में पी एम
तो आप जो क्या है यहाँ से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेज़र कर सकते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 है, इक्वल टू 1 है, लेस देन 1 है, इन्फिनिटी है या फिर वो 0 है। Thank you. Note down this topic in your notebook. Revise this topic